हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉलन। ये क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और कब किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। आप स्क्रीन पे देखेंगे कि कॉलन किस तरह से दिखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये दो डॉट हैं, ठीक है। इन दो डॉट को जब इस तरह से कॉलम वाइज लिखा जाता है तो ये दिखने में इस तरीके से होते हैं। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। तो जब हम रूल नंबर 1 में बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या है। इसमें यह है कि डायरेक्ट क्वोट से पहले हम कॉलन का यूज़ करते हैं। कैसे? स्क्रीन पे देखिए आप, इसमें लिखा है प्रिंसिपल शाउटेड, फिर कॉलन लिखा है हमने और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, क्योंकि क्वोट है। ये क्वोट में आप जानते हैं आप अच्छे से, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये होता है मैक्सिमम। तो इसमें लिखा है प्रिंसिपल शाउटेड गेट बैक टू स्कूल। तो आपने देखा प्रिंसिपल शाउटेड के बाद हमने कॉलन का यूज़ किया है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें दूसरा देखेंगे कि आप टू इंट्रोड्यूस एन एग्जाम्पल, मतलब यह कि किसी एग्जाम्पल को आप जब लिखते हैं या पढ़ते हैं तो इसमें कॉलन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है, इफ़ आई वॉन्ट टू मेक कॉफ़ी आई नीड ऑल द इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्जाम्पल शुगर कॉमा मिल्क कॉमा एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल के बाद कॉलन आपने यूज़ किया है। ठीक, और उसके बाद इंग्रेडिएंट्स शुगर मिल्क और ये कॉफ़ी आपने लिख दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कॉलम को किस तरह से कैसे यूज़ किया है। उसके बाद देखते हैं तीसरा, टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या है कि इसमें देखिए आप बहुत अच्छे से, जैसे एक चीज़ बोली, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। ही हैड लिटिल होप ऑफ स्टेइंग इन पेरिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, यानी पेरिस में उसके ज़्यादा दिन रहने की उम्मीद कम थी। तो आपने देखा कि एक्सप्लेनेशन दिया हमने किस बात का, कि उसके पास पैसे नहीं थे तो इसकी वजह से पेरिस में उसके रहने की ज़्यादा उम्मीद कम थी, है ना, या उम्मीद बहुत कम थी। ठीक, तो ये था एक्सप्लेनेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी पहले जो बात कही है ये हैड नो मनी, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो एक्सप्लेन करने से पहले हम क्या करेंगे, कॉलन का यूज़ करेंगे। चौथा आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, इसमें क्या है, टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कि आई यूज़ टू कम इन दिस रेस्टोरेंट, फिर कॉलन दिया, उसके बाद द डिशेस आर वेरी डेलिशियस। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने कि कॉलन दे के दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं जिसमें ये अपने आप में फुल एक सेंटेंस हो, है ना। तो ये एक हमने ठहरने के लिए कॉलन का यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, टुडे इज़ ट्यूसडे, द टेस्ट इज़ ऑन फ्राइडे। तो आपने ये देखा कि दो यहाँ पे भी वही चीज़ है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को, ठीक है, सेपरेट करने के लिए हमने कॉलन का यूज़ किया है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। अब अगला है आपके सामने, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से, इंट्रोड्यूस ए लिस्ट इन ए सेंटेंस। मतलब ये है कि लिस्ट अगर आप बनाते हैं किसी चीज़ की या किसी कोई भी चीज़, मतलब खाने की चीज़ हो, अगर आपको कुछ खाना हो या कोई चीज़ ख़रीदनी हो, जैसे मान लीजिए हमारे सामने है, आई वॉन्ट टू बाई द फॉलोइंग, कॉलम दिया हमने, उसके बाद पेन, नोटबुक, पेंसिल एंड मैगज़ीन। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सेंटेंस में जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उससे पहले हमने क्या किया, फॉलोइंग के बाद कॉलन दे दिया। ठीक है, उसी तरीके से गाइस हम देखेंगे इसमें अगला क्या है, विद नंबर, यानी कि हम नंबर के साथ भी कॉलन का यूज़ करते हैं। क्या, सेपरेट करने के लिए जब हम टाइम बताते हैं या टाइम लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, 5:55:00। ठीक है, इसको हम यूँ पढ़ेंगे, 5 hours 55 minutes and 0 seconds। ठीक है, तो ये था टाइम बताने के लिए भी हम कॉलन का यूज़ करते हैं। ठीक, और उसके बाद 7 देखिए, फॉर रेशियो। ठीक है, दो नंबर के बीच में जब हम रेशियो का यूज़ करते हैं, है ना, या रेशियो जब हमें बताना हो या रेशियो का हमें जब यूज़ करवाना हो या रेशियो बताना हो तो भी हम इसका यूज़ करते हैं कॉलम का। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, 3:4, 1:2, 3:7। ठीक है, उसके बाद देखिए
फॉर द होली बुक वर्सेस एंड चैप्टर्स, यानी कि होली बुक्स जैसे आपकी द बाइबल होगी, द गीता होगी, द कुरान हो गया, इस तरीके से इनके होली बुक्स के वर्सेस और चैप्टर्स को हम जब अलग अलग बताने के लिए, ठीक है, जब हम इसको बताने के लिए लिखते हैं या समझाने के लिए लिखते हैं तो इस तरीके से इसका भी यहाँ पे कॉलन का यूज़ किया जाता है। जैसे बाइबल में है क्या है, मैथ्यू 2:24, ठीक है, तो 2 के बाद हमने कॉलन दिया है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अगला, इन बिब्लियोग्राफी एंट्रीज, यानी कि बिब्लियोग्राफी आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, बुक वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि पंजाब के बाद हमने कॉलन दिया है, इन्फो पब्लिशर 1920, तो बिब्लियोग्राफी में हमने इस तरीके से पंजाब के बाद कॉलन दे दिया है, ठीक है, ये था। उसके बाद देखिए एक और, फॉर जर्नल, तो इसमें क्या होता है, जर्नल ऑफ केमिस्ट्री कॉलन 200-220, तो यहाँ पे केमिस्ट्री के बाद हमने कॉलन दिया है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है अगला, विद सबटाइटल्स, इसमें क्या है, कॉलन्स आर यूज टू सेपरेट टाइटल्स फ्रॉम सबटाइटल्स, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपने एक फिल्म कभी सुनी हो अक्षय कुमार की और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म आई थी वक्त, तो जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम, वक्त के बाद हमने कॉलन का यूज़ किया है, ठीक है। उसी तरीके से मुंबई द सिटी डजंट स्लीप, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं मुंबई के बाद हमने क्या किया, सबटाइटल्स को कॉलन के साथ सबटाइटल्स को टाइटल से कॉलन के साथ हमने सेपरेट किया है, ठीक। तो मुंबई के बाद कॉलन यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो गाइस आपको ये मालूम होना चाहिए कॉलन का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना शायद ज़रूरी है। तो कॉलन का मतलब ही ये होता है कि डेट इज़ टू से, या और, है ना। और कॉलन का एक मतलब ये भी है, जैसे आप सभी जानते हैं, सभी के पास ये चीज़ बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत को भी हम कॉलन बोलते हैं, ठीक है ना। गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे रेशियो दिया था 2 नंबर के बीच का, है ना, जैसे 1:3 लिखा हमने, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें कॉलन जो लगाते हैं ना, उसके कॉलन के पहले या कॉलन के बाद कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो गाइस और आगे बताते हैं, देखिए इसमें क्या है कि कॉलन इज़ यूज टू सेपरेट द वॉल्यूम फ्रॉम पेज नंबर्स ऑफ ए साइटेड वर्क विदाउट स्पेस बिफोर और आफ्टर द कॉलन, ठीक है, यानी कि कॉलन से पहले स्पेस नहीं होगा और उसके बाद भी स्पेस नहीं होगा। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए जैसे कि हमने लिखा है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, गाइड 6:86-89, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए, पेजेस 86 थ्रू 89 ऑफ वॉल्यूम 6, ठीक है। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक। और देखते हैं क्या है, कॉलन का यूज़ जो है, यानी कॉलन का प्रयोग लेटर लिखने में भी किया जाता है। जैसे कि आपके सामने है डियर MS रवि, उसके साथ हमने कॉलन यूज़ किया है, ठीक। उसके बाद कॉलन यूज़ किया है रवि के नाम के बाद, ठीक है, रवि किसी का नाम है। और या फिर आप देखते हैं ईमेल जब हम करते हैं कॉपी करके, या कॉपी के साथ किसी और को भी भेजते हैं अलग अलग ईमेल्स को, ठीक है। तो ईमेल करते वक्त जैसे CC कॉलन मिस्टर राजा, ये क्या होता है, ये कंप्यूटराइज होता है ना। तो ये चीज़ समझने वाली थी, सीखने वाली थी। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, इसको हम कंटिन्यू करेंगे जो पंक्चुएशन में जितने रह गए हैं। चलिए फिर अभी लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय, टेक केयर।